हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो हमारी प्रश्नावली है 13.1। आज हम इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं वो जो कि एग्ज़ाम में हर बार आते ही हैं। ठीक है, इनमें से कोई आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन कैप्सूल वाला जो कि ये 5 नंबर में आता है हर बार क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है हमारा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखो इस जो प्रश्नावली है 13.1 इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। अर्धगोले का, घन का, घनाभ का, इन सब के फॉर्मूले मैंने सेपरेट से एक अलग वीडियो बना रखी है। ठीक है बच्चों, मैं लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें सारे सूत्र हैं, ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बर्तन, एक ठोस, देखो यहाँ पे क्या ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दो घन दे रखे हैं और उससे एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों को घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो घनों को मिलाकर हमें क्या मिलेगा, घनाभ। ठीक है, देखो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे करना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास घन है, घन इस टाइप से होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा कुछ इस टाइप से हमारा घन होता है। ठीक है, ये क्या हमारा घन। ठीक है, प्लस दो घन है तो दोनों को ऐसे ही बना लेते हैं सेम। ठीक है, दोनों को ऐसे ही बना लेंगे, ये ठीक है, आप बना लेना देख के आराम से। कुछ इस टाइप से है, ये भी हमारा घन है। इससे हमें क्या मिलता है, एक घनाभ। ठीक है, घनाभ मिलता है हमें क्या मिलता है, घनाभ। ये हमें घनाभ मिलता है इससे मिलाकर। ठीक है, ये क्या हमारा घनाभ। अब देखो घन की ये भुजा भी ए होती है, ये भुजा भी ए होती है और ये भुजा भी हमारी ए होती है। सेम यही प्रोसीजर है इसका भी, ये ए होती है, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है घन की। और घनाभ की इसको मिलाएंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2a। और जो चौड़ाई है ये सेम रहेगी, ऊंचाई भी सेम रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आने का। ठीक है, a ये समझ गए आप घनाभ। अब सबसे पहले हमें दिया क्या है, यहाँ पे लिखते हैं दिया है, यहाँ पे दे रखा हमें घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे ये घन की भुजा है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सेंटीमीटर है, घन की भुजा कितनी हमारी, ए सेंटीमीटर। अब हमें ए चाहिए, आयतन होता है क्यूब में। देखो घन की भुजा हमने ए मानी है तो ए क्यूब इक्वल टू कितना है, 64। तो हमें ए निकालना है, ए कैसे निकालेंगे, तो ए चाहिए,
यहाँ पे 3 का वर्गमूल 64 आ जाएगा। मतलब 64 के टुकड़े करने हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। 64 है, देखो 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसमें 3 3 के जोड़े लेने हैं। 3 1 और 1 कितने आ गए? 2 जोड़े। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर। ए कितना आ गया हमारा? 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी आ गई हमारी? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं घन की भुजा कितनी आएगी हमारी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आएगी। अब घनाभ की लंबाई की बात करते हैं। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ की भुजा, ये लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई कितनी है? 2a। तो a कितना है? 4, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब घनाभ की चौड़ाई की और ऊंचाई की बात करते हैं। चौड़ाई हमारी सेम है, a 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी हमारी सेम है, a 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको L बोलते हैं, इसको B बोलते हैं ब्रेड्थ, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। अब फॉर्मूले में रखते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा L B प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, सूत्र। 2 गुणा L कितना हमारा 8 गुणा B कितना है 4 प्लस B कितना है 4, H कितना है वो भी 4 प्लस H गुणा 8। ठीक है, अब इनको गुणा कर देंगे। 2 8 चौका 32, 4 चौके 16, 8 चौका 32। अब यहाँ आ जाएगा 2 गुणा, इनको जब प्लस करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 80। तो इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले वाले का। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, उसकी बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। हमारा एक खिलौना है, वह शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धरोपित है। मतलब कि वो अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक खिलौना रखा हुआ है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। एक हमारा एक शंकु है। ठीक है, शंकु कैसे होता है? देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। शंकु कुछ इस टाइप से होता है। यह हमारा शंकु है जिसकी त्रिज्या, जो त्रिज्या है वो कितनी देर की हमें? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये किस पर अर्धरोपित है? अर्धगोले पर। ये हमारा अर्धगोला है जो कि उसी त्रिज्या का है। इसकी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी ये त्रिज्या ही होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी पूरे की खिलौने की, जो ये खिलौना है इसकी पूरे की ऊंचाई दे रखी है हमें 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा शंकु है, ये अर्धगोला है। ठीक है, देखो ये क्या हमारा शंकु, ये क्या हमारा अर्धगोला। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है। उसके बाद देखो हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी है। ये 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये भी त्रिज्या होगी वृत्त की। ठीक है, ये त्रिज्या है। अब 15.5 में से 3.5 माइनस कर दोगे तो हमारी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5,
तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई आएगी हमारी कितनी 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें यहाँ दिया है लिख लेते हैं। दिया गया क्या इसमें हमें, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी त्रिज्या यही दे रखी है हमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई h से डिनोट करते हैं कितनी देर के 15.5 में से 3.5 जाएंगे तो 12 सेंटीमीटर रहेगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी देर की हमें 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो शंकु में क्या होता है, एक तिर्यक ऊंचाई भी होती है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, L से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई की हमें जरूरत पड़ेगी। और देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का क्षेत्रफल आएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल आएगा। शंकु का क्षेत्रफल में L आता है, तो हम पहले L निकाल लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h² + r²। h कितना है हमारा शंकु का 12 का वर्ग प्लस r कितना है 3.5 का वर्ग, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 3.5 का वर्ग करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 12.25, ठीक है। आप करके देख लेना, मैंने पहले ही कर रखा है तो मैंने फटाक से लिख दिया, ठीक है। अब वर्गमूल में इन दोनों को प्लस करोगे 12.25 है ये, इन दोनों को प्लस करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 156.25। अब देखो इसको सोल्व करोगे आप तो हमें मिलेगा यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सोल्व कर लेना, ठीक है, यही आएगा। क्योंकि जो मैं इस वीडियो में सोल्व करने बैठ गया हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, ठीक है, इस वजह से आप सोल्व कर लेना खुद से। उसके बाद खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस ये क्या है अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr_l प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। पाई का देखो पाई यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है और r यहाँ पे भी, तो पाई r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा l प्लस 2r, ठीक है, क्योंकि r यहाँ पे कॉमन चला गया तो यहाँ पे r रह गया खाली। तो यहाँ पे मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 और r है हमारा 3.5, l कितना है हमारा 12.5 प्लस 2 3.5, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2 कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कटा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 22 और यहाँ पे देखो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे बचा हमारा 11 और ब्रैकेट में बचा 25/2 प्लस 7, ठीक है, ये बचा हमारा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो जब इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है, देखो इसको सोल्व करेंगे 25/2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। 12.5 में 7 प्लस करोगे तो हमें मिलेगा 19.5, ठीक है। 19.5 की जब 11 से गुणा करोगे
देखो 11 गुणा 19.5, जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है बार बार। देखो 6th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या बोल रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जो हमारा दवा का कैप्सूल है वो किसके आकार का है, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। इनके जो सिरे हैं दोनों साइड वो अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति, ये हमारे पास आकृति है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 5 नंबर में ज़रूर आता है। ठीक है, देखो इसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैप्सूल कुछ इस टाइप का है, जिसके दोनों सिरे क्या है, हमारे अर्धगोला है। ठीक है, यहाँ पे अर्धगोला है, जिसकी पूरे की लंबाई दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 14 mm। और जो इसका व्यास दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, 5 mm। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इतना क्या हमारा है, इतना ये हमारा बेलन है। ठीक है, सबसे पहले हम बेलन की ऊंचाई निकालें, मतलब कि इसकी जो लंबाई निकालेंगे बेलन की। ठीक है, बेलन की लंबाई निकालेंगे। कैसे निकलेगी, जब इतने को माइनस कर देंगे और इतने को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगी, ये अर्धगोला है, ये क्या है, इसके अर्धगोले की त्रिज्या। व्यास दे रखे हमें, इसकी आधी होती है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। यहाँ पे भी 5/2। अब बेलन कितना है, 14 में से 5/2 और 5/2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेलन की लंबाई। ठीक है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है, दिया क्या हमें, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास डी से डिनोट करेंगे 5 mm, और त्रिज्या आर है, कितनी हो जाएगी, 5/2 mm। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे हो जाएगी। अब हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, 14 में से माइनस करना होगा 5/2 प्लस 5/2, इतना माइनस करना होगा। ठीक है, कैसे, देखो 14 माइनस, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर ऐसे ही जुड़ जाएगा तो 2 पंजे 10, यहाँ पे आ जाएगा 5। 14 में से जब 5 जाएंगे तो हमें मिलेगा 9 mm। तो बेलन की जो लंबाई आ जाएगी, ऊंचाई, जो इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, तो कितनी आ जाएगी, 9 mm। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल हो गया, और ये क्या बचा, अर्धगोला। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस अर्धगोले का होता है, देखो 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, देखो पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, और 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ गया, 2πr, यहाँ पे बचा h प्लस 2r, यही बचा। अब यहाँ पे मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर कितना है हमारा 5/2,
एच कितना है हमारा 9 प्लस 2 गुणा 5/2, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 110/7, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 5, 110/7 गुणा 9 और 5 14, ठीक है। 14 की जब देखो 7 दूनी 14 आ जाएगा, ये 2 के गुणा इसके साथ करोगे तो हमें मिलेगा 220 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं mm में है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा mm² में आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। ये तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। देखो 8वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खेल काट दिया जाता है, मतलब खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास बेलन है, उसमें से हमें एक शंकु काटना है, शंकु जो खोल काटना है उसी ऊंचाई का और उसी व्यास का, ठीक है। शेष बचे हुए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो कैसे करना है, कौन सा है हमारा 4th क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक हमारे पास बेलन है, बेलन कुछ इस टाइप से होता है, देखो ये बेलन है हमारा, ठीक है। ये क्या हमारा बेलन, ये बेलन है और हमें इसका क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दे रखा है हमें 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब इसमें से हमें एक शंकु के आकार का खोल काटना है। कैसे कटेगा, उसी व्यास का और उसी ऊंचाई का। देखो ये यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, देखो ये ऐसे कटेगा, ठीक है। शंकु के आकार का कट गया। अब हमें किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसके बाद जो हमारा डायग्राम बनेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये बनेगा, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। समझ गए आप क्वेश्चन। और इसकी भी, इसका जो व्यास है वो भी यही है और इसकी ऊंचाई भी यही है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है बेलन व, दोनों के लिख लेते हैं, बेलन व शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन व शंकु की का व्यास, शंकु का व्यास कितना दे रखा है हमें 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी इनकी, त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 2 सत्ते 14 मतलब 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यह आ गया। अब इसका हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक बात आप ध्यान में रखना है, शंकु की बात हुई तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई भी चाहिएगी, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मतलब कि ये तिर्यक ऊंचाई भी हमें चाहिएगी, ठीक है। तिर्यक, यहाँ पे सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, फिर दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। एल से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका h² + r²। h कितना है इसका ऊंचाई 2.4 का वर्ग प्लस r कितना 1.4 का, नहीं r है हमारा 0.7 का वर्ग, वो 0.7 है ना। तो अब यहाँ पे 2.4 का वर्ग आएगा, इसका जो वर्ग करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 5.76 प्लस 0.7 का वर्ग
करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 0.49। इन दोनों को प्लस करोगे जब तो हमें मिलेगा 6.25, मतलब कि 625। इसका जो हमारा होता है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 625, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। सोल्व करना बता रहा हूँ। 625 का जो होता है हमारा 25, और इसका वर्गमूल में से इसको 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो L जो हमारा आएगा, L तो पॉइंट ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी तिर्यक ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। देखो बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल हो गया, प्लस क्या होगा, ये भी तो हमारा, ये क्या है, वृत्ताकार का है, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड होगा। तो यहाँ पे हम प्लस में लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, शंकु को होता है πr/l, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या रहा है, πr, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे πr, तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस l प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 गुना r कितना है हमारा 0.7, 2 गुना h कितना है 2.4, प्लस l कितना है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.5, प्लस r कितना है 0.7। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा, 7 से 7 कट गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 11.5, और यहाँ आ जाएगा, इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पे 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब उसके बाद आएगा इक्वल टू, जब आप देखो यहाँ आ जाएगा 11, और जब इनको प्लस करोगे तो यहाँ पर 11.5, इनको जब प्लस करोगे सबको तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8। ठीक है, 8 किसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 88/5। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे मिलेगा हमें 5 एकम 5, 6 7 8, 3 38, 5 7 35.6, तो आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसमें निकटतम बताना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, निकटतम किसका है 17.6, 18 के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं निकटतम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या गया हमारा है, निकटतम 18 क्या है, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। NCERT मैथ की बुक में ये आंसर है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।